नमस्कार। कहते हैं कर भला तो हो भला। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण हमेशा की तरह अपनी महल के बाहर ब्राह्मणों को दान देने के लिए आए। उन्होंने देखा कि बाहर ब्राह्मणों की लंबी कतार थी। सबको दान देने के बाद अर्जुन ने देखा आखिर में एक ब्राह्मण अपना दान पात्र लेकर उनके आगे आया। तो अर्जुन को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने एक सोने से भरे सिक्कों की पोटली ब्राह्मण देव को दी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस पोटली में कुछ सोने के सिक्के हैं। आप कल इन्हें बाजार में जाकर बेचिएगा और उससे कुछ आपको धन प्राप्त होगा, जिससे आप अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करिएगा। ये कहकर अर्जुन श्री कृष्ण के साथ अंदर महल में चले गए। जब वो महल में जा रहे थे तो श्री कृष्ण कुछ मुस्कुराए। अर्जुन ने पूछा, क्या बात है भगवान, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, कुछ नहीं, और ये कहकर वो दोनों महल में चले गए। इधर ब्राह्मण सोने के सिक्कों की पोटली लेकर बहुत खुश था और वो पोटली लेकर अपने घर की कुटिया की तरफ जाने लगा। जब वह जा रहा था तो रास्ते में एक पेड़ पड़ा। वह अपने बारे में और पैसे के बारे में, सिक्कों के बारे में सोचता सोचता उस पेड़ के नीचे बैठ गया। थका हुआ तो वो था ही, और पेड़ के नीचे बैठते ही उसको कुछ देर में नींद आने लगी। उसी पेड़ के पीछे एक चोर लोगों को लूटने के इरादे से छुप कर बैठा रहता था। उसने ब्राह्मण को देख लिया था। जैसे ही ब्राह्मण सोया, उसने उसकी पोटली ली और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जब ब्राह्मण सोकर उठा, उसने अपनी सोने की सिक्कों की पोटली वहाँ नहीं पाई तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। वह दुखी मन से वापस अपनी कुटिया में चला गया। दूसरे दिन वही दिनचर्या, वही महल के बाहर जा कर के दानियों की दान लेने के हिसाब से वह कतार में जाके खड़ा हो गया। जब अर्जुन और श्री कृष्ण महल के बाहर ब्राह्मणों को दान दे रहे थे तो उन्होंने देखा, अरे ये ब्राह्मण तो कल भी था। मैंने इसको सोने के सिक्के जब दिए और कहा था इसको बेच करके धन प्राप्त करके अपना अच्छा जीवन व्यतीत करना, ये तो आज फिर भिक्षा लेने चला आया। तो उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, क्या हुआ? कल मैंने आपको कुछ सोने की मोहरें दी थी, फिर आप भिक्षा लेने क्यों चले आए? तो उस ब्राह्मण ने कल जो उसके साथ वृत्तांत हुआ था वो सारा वृत्तांत उसने अर्जुन को सुना दिया। सुनकर अर्जुन को बहुत दुख लगा। उसने कहा, कोई बात नहीं ब्राह्मण देव, मैं आज आपको एक हीरा देता हूँ। आप इस हीरे को कल बाजार में जाके बेचना और उससे आपको जो धन प्राप्त हो उससे आप अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करना। यह कहकर अर्जुन और श्री कृष्ण फिर महल में जाने लगे। जैसे ही महल में जाने लगे तो श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए। अर्जुन ने कहा, क्या बात है भगवान, आप फिर मुस्कुरा रहे हैं? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं है, चलो महल में चलते हैं। यह कहकर वो दोनों महल में चले गए। इधर ब्राह्मण जो कल उसके सिक्के चोरी हो गए थे, उससे डरता हुआ वह सीधा अपना हीरा लिया और छुपाता हुआ अपनी कुटिया में चला गया। वह जैसे ही कुटिया में पहुंचा, उसने देखा कि कुटिया की टांड पर एक पुराना घड़ा पड़ा था। उसने वह हीरा उस घड़े में डाल दिया और अपनी खाट पे जाकर लेट गया। लेटने के बाद फिर सपने संजोने लगा, मैं कल बाजार जाऊंगा, इस हीरे को बेचूंगा, उससे मुझे धन मिलेगा, मैं अपने लिए वस्त्र खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, अपनी पत्नी के लिए ये चीज़ें खरीदूंगा, खाने पीने की चीज़ें खरीदूंगा। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो खाट पे सो गया। तभी उसकी पत्नी पड़ोस में से आई और आकर के उसने देखा कि ब्राह्मण देव तो सो गए। उसने कहा कि चलो मैं कुछ भोजन बना लेती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं पहले नदी से पानी ले आती हूँ। वह घड़ा लेकर पानी लेने गई तो बच्चे जो बाहर खेल रहे थे उनसे घड़ा टकरा कर टूट गया। जैसे ही घड़ा टूटा तो उसको अपने पुराने घड़े की याद आई कि घर में एक पुराना घड़ा पड़ा है, उसमें जाके पानी भर लाती हूँ। वह वापस घर गई और वो अपना पुराना घड़ा ऊपर टांड पे से उठाया और जाके पानी भरने चली गई। नदी में गई, उसने घड़े को जैसे ही डुबोया, वो जो घड़े के अंदर हीरा था वो पानी में डूब गया और एक मछली के पेट में चला गया। उसको पता नहीं था। उसने उस घड़े को धोया, पानी भरा और घर आ गई। आकर के वो खाना बनाने लगी। जैसे ही वो खाना बना रही थी तभी ब्राह्मण की आँख खुली। उसको प्यास लगी। उसने कहा, मुझे पानी पीना है। तो ब्राह्मणी ने जैसे ही मटके में से पानी देने लगी तो ब्राह्मण एकदम चमक गया। उसने कहा, ये तो वही घड़ा जिसमें मैंने हीरा डाला था। फिर उसने टांड पे देखा, वो घड़ा तो नहीं था वहाँ पे। तो उसने पूछा कि ये घड़ा तुमने पानी क्यों भरा इसमें? तो उसने कहा कि अपना जो पहले वाला घड़ा था वो टूट गया था, इसलिए मैंने इस पुराने घड़े में पानी भर दिया। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुमको इस घड़े में कुछ मिला नहीं? तो ब्राह्मणी ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ कि कोई आवाज़ भी नहीं आई तुम्हें? कि नहीं, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई।
तो उसने अपना सर पकड़ लिया और कहा कि हे भगवान, लगता है मेरे भाग्य में पैसे का सुख लिखा ही नहीं है। और दुखी होकर के वह अपने भाग्य को कोसने लगा। तीसरे दिन वही सुबह वापस दान लेने के कतार में अपना दान पात्र लेकर के वह अर्जुन के महल के बाहर चला गया। अर्जुन जब दान दे रहा था सब ब्राह्मणों को, फिर उसने देखा कि ये तो कतार में वही ब्राह्मण वापस आ गया। तो उसने कहा कि ये क्या हुआ, पहले दिन इसको सोने के सिक्के दिए, दूसरे दिन इसको हीरा दिया, ये तो फिर आज दान लेने के लिए आ गया, भिक्षा लेने के लिए आ गया। तो उसने कहा, ब्राह्मण देव ये कैसे? तो वो बड़ा दुखी था। तो उसने कुछ पूछा नहीं, लेकिन दान देने के लिए जैसे ही अर्जुन ने हाथ बढ़ाया तो श्री कृष्ण ने उसका हाथ रोक लिया और कहा, अर्जुन रुको। और श्री कृष्ण ने अपने पास से एक 2 आने का सिक्का उसके दान पात्र में डाल दिया और अर्जुन को लेकर अंदर जाने लगे महल में। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने कहा, भगवान आप इतने बड़े दुनिया के मालिक हैं और आपने ब्राह्मण देव के पात्र में मात्र 2 आने का सिक्का दान दिया, ये क्या? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि इस 2 आने के सिक्के से ही इसका जीवन परिवर्तित होगा, देखना। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, फिर भी वह अंदर महल में चला गया। इधर 2 आने का सिक्का पाकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। उसने कहा, कहाँ तो मुझे सोने के सिक्के और हीरे दान में मिल रहे थे और आज ये 2 आने का सिक्का मेरे किस काम का। वो दुखी मन से 2 आने का सिक्का पात्र में लेकर नदी के किनारे जाके बैठ गया। नदी के किनारे बैठा बैठा उसने देखा कि एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था और मछलियाँ पकड़कर अपने पानी के पास में पात्र पड़ा था उसमें डालने की कोशिश कर रहा था। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो मछुआरे ने कहा, मैं मछलियाँ पकड़ रहा हूँ और मछलियाँ पकड़ के जो मेरा पास पानी का पात्र है इसमें डालूंगा। कि इसमें डाल के फिर क्या करोगे? कि मैं मछलियों को ले जाके बाज़ार लेके जाऊंगा और बाज़ार ले जाके उनको बेचूंगा और बेच के उससे धन प्राप्त करूंगा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा, इससे धन प्राप्त करोगे? कि हाँ। तो इतनी देर में उसके एक कांटे में मछली फंस जाती है। वो मछली को उठा के उस छोटे से पानी के पात्र में डाल देता है। तो ब्राह्मण देख रहा था तो उसको बड़ा दया आती है उस मछली को देख के कि कहाँ तो ये नदी में इतने गोते खाती मछली और कहाँ इतने से पानी के पात्र में तो मर जाएगी बेचारी। तो उसको दया आती तो वो कहता है मछुआरे को कि भाई ये एक मछली तुम कितने में दोगे? तो उसने कहा 2 आने में। तो वो अपने दान पात्र में देखता है, वो 2 आने का सिक्का उसके पड़ा होता है। वो कहता है ये 2 आने का सिक्का मेरे किस काम का, मैं इस मछली को ले लेता हूँ, इसका ही भला कर देता हूँ और इसको जीवन दान मिल जाएगा, इसको मैं वापस नदी में छोड़ दूँगा। वो मछुआरे के पास जाता है और कहता है ये लो भाई 2 आने और ये मछली तुम मुझे दे दो। तो मछुआरा खुश हो जाता है कि भाई मेरी तो बहुत अच्छी बोनी हो गई। वो 2 आने लेकर के वो मछली कहता है कि ब्राह्मण देव मैं ये मछली आपको किस में दूँ? तो उसके पास एक कमंडल होता है कि भाई तू ऐसा कर, इस कमंडल में पानी और ये मछली थोड़ी सी मेरे को मतलब जल के साथ मछली को डाल दे इस कमंडल में। वो वैसे ही करता मछुआरा। वो कमंडल लेता है, उसमें पानी और मछली होती है, उसको लेकर के अपनी कुटिया की तरफ जाने लगता है। जाते जाते जब नदी का छोर आता है वहाँ बैठ कर के वो उस मछली को पानी के नदी के अंदर उछाल देता है। वो मछली नदी के अंदर वापस चली जाती है और उसका जीवन मिल जाता है, उसको जीवन दान मिल जाता है। थोड़ा सा पानी कमंडल में होता है, वो कमंडल उठा करके भारी मन से कुटिया की तरफ जाने लगता है। जब जाने लगता है तो रास्ते में वही पेड़ आता है जहाँ उसकी सिक्कों की पोटली चोरी हुई थी। तो वहाँ उसको कमंडल में कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ महसूस होती है। तो वो देखता कि मैंने मछली तो नदी में डाल दी थी, तो फिर इसमें कड़कड़ाहट की काहे की आवाज़ आ रही है। जैसे ही देखता है उस कमंडल के पानी में उसको हीरा नज़र आता है। ये वही हीरा होता है जो उसको दान में मिला होता है। तो वो देख के वो खुशी से उछल पड़ता है और ज़ोर से चिल्लाता है, मिल गया, मुझे मिल गया। तो वो पेड़ जो होता है उस पेड़ के ओट में वो चोर छिपा होता है। वो चोर छुप करके देखता है, यार ये तो वही ब्राह्मण है, लगता है इसने मुझे देख लिया इसीलिए चिल्ला रहा मिल गया। फिर थोड़ी देर बाद खुशी से और चिल्लाता है, हीरा देख करके, मिल गया मुझे, मेरा खोया धन मिल गया, मुझे मेरा खोया धन मिल गया। फिर क्या था, वो ब्राह्मण को देख करके चोर इतना डर जाता है कि लगता है इसने मेरा सोने के सिक्के वाली पोटली भी देख ली। वो सर पे पैर रख के भागता है। चोर ब्राह्मण को देख के सर पे पैर रख के भागता है। जैसे ही वो भागता है, भागते भागते उसके हाथ से वो पोटली वहीं गिर जाती है। तो ब्राह्मण जब ये देखता है कि अरे मैं तो खुशी से नाच रहा था, तो मुझे देख के ये आदमी भागा क्यों और ये इसके हाथ से क्या गिरा। वो जाकर देखता है गिरी हुई चीज़ को, अरे ये तो मेरे सोने के सिक्के की पोटली है। तो उसकी खुशी और दुगनी हो जाती है ब्राह्मण की।
कि वाह, इधर मेरा हीरा मिल गया, इधर मेरी सोने के सिक्के की पोटली मिल गई, अब तो क्या कहना भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी से झूमता हुआ अपनी कुटिया में जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो ब्राह्मणी भी बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन वो बाजार जाके हीरे को बेचता है, सोने के सिक्कों को बेचता है, उसको काफ़ी सारा धन मिलता है। उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अच्छे वस्त्र आ जाते हैं, घर में गाय आ जाती है, बकरियां आ जाती हैं, खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, ब्राह्मणी को पहनने को बहुत अच्छे वस्त्र मिल जाते हैं, पूरा जीवन उसका परिवर्तित हो जाता है। तो कहता है अब तो मुझे जाके राजा को एक बार धन्यवाद देना बनता है। और वो दूसरे दिन धन्यवाद देने के इरादे से अर्जुन के महल के बाहर जाता है और जा कर के लाइन में खड़ा होता है। कतार होती है ब्राह्मणों की, उसमें जाके खड़ा होता है और अर्जुन के जाके पैर पकड़ता है और कहता है महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से मैं आज इतना बड़ा वो बन गया हूँ ब्राह्मण, और जिसकी वजह से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्जुन उसका पहचान नहीं पता। फिर कहता अरे ब्राह्मण देव आप, वो पैर छू के वो तो चल रहा जाता ब्राह्मण। फिर वो बड़ा असमंजस में होता है अर्जुन कि ये क्या हुआ। फिर कृष्ण को कहता है कि हे भगवान ये क्या परिवर्तन हुआ, मैंने इसको सोने के सिक्के दिए तो वो चोरी हो गए, फिर मैंने इसको हीरा दिया वो पानी में डूब गया, और आपने मात्र इसको 2 आने का सिक्का दिया जिससे उसका जीवन इतना परिवर्तित हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया प्रभु। तो भगवान कहता यही तो सब लीला है, वही तो 2 आने का जो मैंने इसको दिया था उसी से तो इसका जीवन परिवर्तित हुआ कि वो कैसे प्रभु। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुमने इसको सोने के सिक्के की पोटली दी तो ये स्वार्थी बना था, अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहा और सपने संजोता रहा, और उसके सोने के सिक्के की पोटली चोरी हो गई। हीरा दिया तब भी ये स्वार्थी बना रहा और अपने बारे में सोचता रहा, और वो हीरा पानी में डूब गया। लेकिन जब मैंने इसको 2 आने का सिक्का दिया तब इसने मछली के भले के बारे में सोचा, उसका जीवन बचाने के बारे में सोचा, तो इसका जीवन परिवर्तित हो गया और ये आज पूरी तरह से अमीर हो गया और अपने आप को सक्षम बना लिया इसने। तो साथियों, कहने का मतलब यही है कि हमें हमेशा अपने और अपने परिवार वालों के बारे में सोच करके स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ भाव से हमें समाज के लोगों के भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो इस प्रसंग के माध्यम से आपको क्या लगा, या ये प्रसंग के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।